अभी जितने भी हम देवता फील्ड पढ़ते चले जाएंगे, आपके दिमाग के चक्षु अपने आप खुलते चले जाएंगे कि एक एक देवता फील्ड हमारे जीवन में कितना वंडरफुली काम करता है। लेकिन हमें उनसे काम लेते आना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक सिर्फ 5 देवता फील्ड्स पढ़े हैं: ब्रह्मा, भूधर, आर्यमा, विवस्वान और मित्र। इन सब चीजों में अब आप लोगों को इतनी समझ आ गई कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो ब्रह्मा एनर्जी फील्ड में कुछ तो दिक्कत है। अब क्या वो दिक्कत दिख रही है? 90% लोग ये कहेंगे, सर हमारा ब्रह्म स्थान तो खाली है। वो खाली है, लेकिन वहां पर ऊर्जा क्या सही से बन पा रही है या नहीं? अगर वहां पर ऊर्जा सही से नहीं बन पा रही, सबसे पहले अपने अंदर एक आत्मविश्वास लेकर आओ कि मुझे कुछ करना है। फिर उसके बाद ब्रह्मा एनर्जी फील्ड में दूध में केसर मिलाकर उसका थोड़ा सा छींटा दो। इसके बाद दूसरी चीज, जब आपको यह लगता है कि आप कुछ करना चाहते हैं, आपके दिमाग में कुछ तो है, लेकिन आप पहला कदम ही नहीं बढ़ा पा रहे। यार बहुत टाइम से सोच रहा हूं मुझे वास्तु सीखना है, मुझे अपने जीवन में कुछ करना है। मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूं कि मुझे एक ऑफिस ओपन करना है। आप कुछ कर नहीं पा रहे तो भूधर भूधर एनर्जी फील्ड को एनर्जाइज करिए। वहां पर आटा रखिए, भूधर का स्प्रे करिए, वहां पर आप अपनी मैनिफेस्टेशन लगाइए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अपने अंदर के भूधर को मजबूत करिए कि कुछ तो पहला स्टेप करिए। भूधर पर एनर्जाइज करने से क्या होगा? वो आपको सही दिशा में कदम दिखाएगा कि आप गलत दिशा में तो नहीं चल रहे। लेकिन पहला कदम उठाना पड़ेगा। कुछ भी कर लो, उठाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आर्यमा, क्या आपको आपके काम करने के लिए सही लोग मिल नहीं रहे हैं या आप ढूंढ ही नहीं रहे हैं? बहुत बार लोग आपके सामने होते हैं, आप उनसे काम ही नहीं कराते। हम एज अ वास्तु कंसल्टेंट हमें ये चीजें समझनी पड़ेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों को बड़े ध्यान पूर्वक समझना कि ये चीजें किस कोर पर काम कर रही हैं। सबसे पहले तो खुद पर ही देख लेना। जो जो लोग कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, सबसे पहले विवेस्वान पर खुद से फूट रख लेना कि भैया आई एम सॉरी, मेरे से ये चीज कंप्लीट ही नहीं हुई, ये टास्क कंप्लीट ही नहीं हुआ। क्योंकि जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सालों से वास्तु कर रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा, बन कुछ नहीं रहा उसमें, तो मित्र पर फूड रखना। वो ये बताएगा, कहां बताएगा? यहां बताएगा। वो ये बताएगा कि ये चीज आपके लिए बनी भी है नहीं, या अभी इसमें आपको थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। हम लोग आज तक क्लैरिटी नॉर्थ ईस्ट से देखते आए हैं। आज मैं आपको क्लैरिटी मित्र से भी दे रहा हूं। ये इतने प्रेशियस एनर्जी फील्ड्स हैं। सिर्फ इनको अपने अंदर आत्मसात करना है, सिर्फ इनको अपने अंदर बसाना है। जब भी कोई दिक्कत लगे, आंख बंद करके ऐसे किसी भी व्यक्ति के घर के अंदर पहुंच जाओ, किसी भी व्यक्ति के अंदर, और उसके जीवन में जो देवता फील्ड में प्रॉब्लम है वहां पर ऑटोमेटिकली काम कर लो। जैसे मेरे सामने इस समय दीपचंद जी बैठे हैं। अब मुझे नहीं पता इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, मैंने इनको देखा भी पहली बार है, इनका नाम भी पहली बार लिया है। लेकिन इनके घर में डेफिनेटली नॉर्थ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम होगी। और दूसरी चीज, इनका रोगा एनर्जी फील्ड थोड़ा एनर्जाइज करने वाला है, तो इनका जीवन अपने आप संवर जाएगा, ऑटोमेटिकली संवर जाएगा। ये सिस्टम्स हैं। क्या है, क्या कोई दिक्कत सर नॉर्थ वेस्ट के अंदर? नहीं तो रोगा के अंदर तो है ही। यस सर। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है सर। अब ये पता नहीं कहां कहां से चीजें सामने आती हैं। यस सर। और यही जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इतना कुछ करते होंगे ये अपने जीवन में, यस लेकिन सर। सिर्फ पता है प्रॉब्लम क्या होती होगी? यार मौके पर सपोर्ट नहीं मिलती। यस सर। अगर मौके पर सपोर्ट मिल जाए ना तो हम निकल जाए।
अब सपोर्ट किस यस सर। किस चीज की होती है? बड़े तरह की सपोर्ट होती है। एक व्यक्ति के जीवन में कितने तरह की सपोर्ट की जरूरत होती है। हम लोग नॉर्मली ना सपोर्ट को बड़ा लाइटली ले लेते हैं। आपको पता है, मेरे ऑफिस में सबसे बड़ी सपोर्ट की जरूरत मुझे किसकी है? मेरे स्टाफ की। सबसे बड़ी सपोर्ट की जरूरत मेरे स्टाफ की है। सपोज करिए कि जिस दिन आपका ये कोर्स शुरू हुआ, उससे एक हफ्ता पहले से लेकर यानी 7 से 14 तारीख तक आधे से ज्यादा स्टाफ छुट्टी पर हो, मन मर्जी कर रहा है, या उस समय सपोर्ट नहीं कर रहा, तो क्या मैं जो काम कर रहा हूं वो कंप्लीट हो जाएगा? नहीं होगा। अब ये चीजें जो अभी हमने इंटरनल देवता फील्ड्स पढ़ी हैं, इनकी एक्सटेंशंस हैं। मित्र, मोक्ष। तुम्हें मोक्ष क्यों नहीं मिल रहा? क्या तुम्हें कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रही? तुम पहला कदम क्यों नहीं उठा पा रहे? क्या तुम्हें कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रही है, या तुम्हारा अब मन मर गया है कि मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, मेरा कुछ होता ही नहीं है? इसके लिए अब हम शुरू करेंगे उन अष्ट सिद्धियों को पढ़ना। इसके लिए अब हम शुरू करेंगे उन देवता फील्ड्स को पढ़ना जो मिडिल पेरिफेरी के देवता फील्ड्स हैं। अभी इनर पेरिफेरी के देवता फील्ड्स ने आपकी लाइफ का एक ओवरऑल सिनेरियो बना दिया। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ब्रह्मा, भूधर, आर्यमा, भविष्यवाण और मित्र। अब हम आगे बढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट में दो देवता फील्ड्स विराजमान हैं, जो हैं आफा और आफावस्था। आफा और आफावस्था। साउथ ईस्ट में दो एनर्जी फील्ड्स विराजमान हैं, सविता और सवित्र। साउथ वेस्ट में दो एनर्जी फील्ड्स विराजमान हैं, इंद्र और जया। नॉर्थ वेस्ट में दो एनर्जी फील्ड्स विराजमान हैं, रुद्र और राजयक्ष। वास्तुशास्त्र में कोणों को बहुत ज्यादा महत्वता दी गई है। कोणों में, कोण मतलब कॉर्नर्स। यहां पर हम क्योंकि एंगुलर डिवीजन करते हैं, हम नॉर्मली रेक्टेंगुलर डिवीजन नहीं करते, इसलिए हम प्योर कॉर्नर्स के ऊपर वर्क नहीं करते। लेकिन जिनको मैं कोण कह रहा हूं तो उनको कॉर्नर्स बोल रहा हूं, पर है वो कोण ही। ये कॉर्नर्स उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनको हिंदी कम समझ में आती है। कोण, ईशान कोण। नॉर्थ ईस्ट को हम बोलते हैं ये है हमारा ईशान कोण, जो बहुत ही पवित्र होना चाहिए, जहां से हम अपने जीवन में एक राइज लेकर आते हैं, अपनी बुद्धि को सशक्त करके। बहुत ध्यान से समझिए, सिद्धि कोर्स का एक पार्ट पढ़ा रहा हूं अभी। साउथ ईस्ट, इसको हम बोलते हैं आग्नेय कोण। नॉर्थ ईस्ट जो कि ईशान कोण है, वहां से आपने अपनी बुद्धि से, अपने विजडम से किसी कार्य को करने की कोशिश करी। वो कार्य आप किस स्वरूप में कर पा रहे हैं, वो कार्य की बुद्धिमती क्षमता देता है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। और उसके अंदर ये मुख्य रूप से दो देवता फील्ड जो हैं, आपा, आपावस्था, वैसे पूरा कोण ही देता है। उसके बाद आपके जीवन में जो उस काम को आगे बढ़ाता है, मटीरियलाइज करता है, मॉनिटरी रोटेशन लेकर आता है, या उसमें आग देता है, वो है अग्नि को। किसी भी काम को करने के लिए हम क्या कहते हैं? अरे, तुम्हें ये काम करने के लिए अपने अंदर आग चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर आग नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। अग्नि को। इसके अंदर मुख्य रूप से दो देवता फील्ड है, सविता और सवित्र। अपने माइंड में ना एक एक बढ़िया सा नक्शा बना लो कि एक कोना है जहां से हमारी बुद्धि चलती है, एक कोना है जो हमारी उस चीज को आगे बढ़ाता है। एक कोण है जो साउथ वेस्ट के अंदर आता है, नैऋत्य कोण, जिसके अंदर दो देवता फील्ड्स हैं, इंद्र और जया। वो कोण आपको मजबूती देता है और आपके काम को और बढ़ाने की कोशिश करता है। अभी तक क्या था? रोटेशन चल रही थी, अब इसने मजबूती दे दी और आपके काम को बढ़ाने की कोशिश करी। उसके बाद आता है वायव्य कोण, जो आपको संभलने की क्षमता देता है कि अब आपने सब कुछ पा लिया, अब आप संभल जाओ। बहुत बार आप अपने आपे से बाहर हो जाते हैं,
आप कहते हैं अरे भैया विकुल बंसल हैं, बहुत स्टूडेंट हैं, बड़ा नाम बना लिया है, हम किसी से बात ना करते, हम ऐसा कुछ नहीं करते, हम तो अपनी ही अलग उसमें हैं, यानी कि दिमाग खराब हो गया। ये वायव्य कोण आपको वो स्थिरता देता है जो आपको अपने आपे में रखता है। उसको हम कंट्रोलर भी बोलते हैं। एक चीज कहीं से आपने दिमाग से शुरू करी, उसको रोटेट किया, उसको बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद उसके बाद उसको स्थिर रखने में आपने फिर बुद्धि का इस्तेमाल किया कि अब यह स्थिर कैसे करूं। पता है कितने बिजनेसेस मैंने ऐसे देखे होंगे जो लोग शुरू भी कर लेते हैं, बहुत अच्छा चला लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं, लेकिन संभाल नहीं पाते। वो संभालते हम कहां से हैं? नॉर्थ वेस्ट से। स्टेबिलिटी कहां से रहती है? साउथ वेस्ट से। अग्नि और रोटेशन कहां से रहती है? साउथ ईस्ट से। और हमारी बुद्धि की शक्ति कहां से काम करती है? नॉर्थ ईस्ट से। मजा आ रहा है इस चीज को समझकर? बहुत डिफरेंट एंगल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको ये। आज वैसे ही मन किया कि चलो कुछ कुछ पार्ट सिद्धि की आपको पढ़ाऊं, कि आपको थोड़े अलग टेंजेंट पर कुछ चीजें समझ में आए। हम लोगों ने अभी तक ये सारी चीजों को पढ़ा, जितने इंटरनल देवता फील्ड्स हैं। अब उसके अंदर जो आफा है, वो आफा बूधर की एक्सटेंशन है, बूधर के आगे आता है। और जो आफा बसता है वो आर्यमा की एक्सटेंशन है। ये दो दो देवता फील्ड्स हर एक कोण में विराजमान है, जिसमें हर जगह पर एक देवता फील्ड दूसरे का अटेंडेंट है। ये दो दो देवता फील्ड जब मिलकर काम करते हैं, काम दोनों का अलग है लेकिन ये काम मिलकर करते हैं। बूधर ने हमें दिया पहला कदम। अब आते हैं आफा। आफा क्या है? आफा है हीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। हीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। आफा एनर्जी फील्ड आप लोगों के अंदर एक विजन एंड ड्राइविंग फोर्स क्रिएट करने की कोशिश करता है। जब आप अपने शक्ति चक्र के अंदर देखेंगे तो ये भी पाएंगे कि ये है तो भूधर की एक्सटेंशन, लेकिन आता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। जब हम इसको जोन के अंदर बांटेंगे तो नॉर्थ ईस्ट जोन ही दिखाई देगा इसमें। आप नॉर्थ ईस्ट में हम जनरली क्या कहते हैं, हमारा दिमाग कैसे चलता है? तो आपा सबसे पहले क्या करता है? आप लोगों को एक विजन देता है, आप लोगों को आपके अंदर एक हिम्मत देता है कि आप अपने काम में आगे बढ़िए। इसके बाद जो आपा एनर्जी फील्ड है, इट इज मेजरली एसोसिएटेड विद हीलिंग। ये हीलिंग से एसोसिएटेड है। किस तरीके से एसोसिएटेड है हीलिंग से? बहुत बार जब भी आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर आप लोगों को दवाइयों के साथ साथ खाने पीने का परहेज भी जरूर बताता है। डॉक्टर आप लोगों को लाइफस्टाइल के बारे में भी जरूर बताता है। आपा एनर्जी फील्ड को हमने दो चीजों से जोड़ा, हीलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। यहां पर इसको मेजर देवता फील्ड हीलिंग के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि यही वो देवता फील्ड है जो आपको एक सशक्त समझ देता है कि आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बेहतर कर सकते हो, आप अपने शरीर को कैसे बढ़िया रख सकते हो, जिसमें आप अपने खान पान का ध्यान रखते हैं। जो भी व्यक्ति ये कहते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपने शरीर का, अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखूं, ये वो एनर्जी फील्ड है जो आपकी सेहत का ध्यान रखने में आपकी मदद करता है और आपके डेली साइकिल को डिस्ट्रीब्यूट करने में आपकी मदद करता है। आपको डेली ये बताता है, ये समझ देता है कि ये चीज आपके लिए अच्छी है, ये चीज आपके लिए बुरी है। अगर आप इस इंटरवल पर ये चीजें खाएंगे, अगेन समझ देगा, आपा खुद बोलकर नहीं बताएगा। तब जाकर आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। जो व्यक्ति गलत खान पान करते हैं, नॉर्मली हम उन लोगों को क्या कहते हैं? यार कोई अकल वकल है कि नहीं, दिमाग है कि नहीं, पता है ना इस चीज का कितना नुकसान है? अकल, दिमाग, कौन सा जोन? नॉर्थ ईस्ट। उसके अंदर कौन सा देवता फील्ड? आफा, जो सबसे पहले आपकी
हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करता है। आप जब भी बीमार पड़ते हैं, तुरंत आपा एनर्जी फील्ड पर फूड रखिए। ये आपको ऑटोमेटिकली समझ दे देगा आप ठीक कैसे होंगे। दवाइयां एक अलग रोल प्ले करती हैं, लेकिन आज की डेट में मैं जितने भी डाइटिशियंस को जानता हूं, उनसे बात होती है, वो बड़ी बड़ी बीमारियों को सिर्फ खाने पीने से, लोगों को खिला पिला कर ठीक कर रहे हैं, बिना दवाइयों के ठीक कर रहे हैं। और ये इतनी बड़ी चीजें हैं कि ये सिर्फ इतनी सी समझ है कि आप अगर इतनी समझ कर लेंगे कि आप अपने डाइट शेड्यूल को इतना सही कर लेंगे, तो आपके जीवन में ऑटोमेटिकली आपका इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, वो व्यक्ति आज की डेट में उसको ये पता है कि मुझे मीठा नहीं खाना, लेकिन क्या उस व्यक्ति को इतना इल्म है या वो अपने दिमाग पे इतनी कंसंट्रेशन दे रहा है कि वो ऐसा अपना क्या खान पान सही करे जिससे कि उस व्यक्ति के जीवन में जो डायबिटीज आई है वो दूर हो जाए? क्या सच में ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। डेफिनेटली ये पॉसिबल है। आज की डेट में तो सोशल मीडिया ने ही इतना कुछ बता दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, किसी को थायराइड इश्यूज है, ये इश्यूज हैं, तो आप नेचुरली घर पे ये इंग्रेडिएंट्स का सेवन करना शुरू करते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जो भी, जैसे अब इसमें क्या होता है, डायबिटीज में आपका ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप ऐसा क्या खाओ जिससे आपका ग्लूकोज लेवल सही रहे? आपको दवाई खाने की क्या जरूरत है? नहीं। एक टाइम के लिए अगर आप ज्यादा परेशान हैं, उस समय पर आपको दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन क्या आप अपनी समझ से अपनी सेहत को सही कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। आप अपनी सेहत को सही, अगर आप अपने आफा एनर्जी फील्ड को अच्छा रखें, ताकि वो आपकी हेल्थ एंड इम्यूनिटी के ऊपर वर्क करें और मेजरली आपकी हीलिंग के ऊपर काम करें। This healing is very, very, very important in any person's body, any person's life. वहीं पर दूसरी चीज, ये वो एनर्जी फील्ड है जो आपके जीवन को भी हील करने में मदद करता है, जो आपके घर को, आपके ऑफिस को, आपके सारे कामों को हील करने में मदद करता है। कैसे आपके काम हील होंगे? कैसे आपका दिमाग शांत होगा? कैसे आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा? किस चीज का? अब मैं आपकी सेहत की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले आपके जीवन की। कैसे आप अपने जीवन में एक ओवरऑल इम्यूनिटी ला सकते हैं? आप अपने जीवन में ओवरऑल इम्यूनिटी ला सकते हैं अपने कामों को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके। अगर आप अपने सारे वर्क्स को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि आपको कब, कहां, कैसे करना है, तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली इम्यून हो जाएगा। आज की डेट में जितने भी बिजनेस पर्सन्स हैं, इनमें ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो लोगों ने अपने काम को बहुत ज्यादा उलझा कर रखा हुआ है। जिन लोगों ने अपने सिस्टम्स को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है, उन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम ऑटोमेटिकली बना हुआ है। आप एक काम 10 लोगों को दे रहे हैं या 10 काम एक व्यक्ति को दे रहे हैं, क्या इम्यूनिटी सिस्टम आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बिगड़ गया? जब भी आप इस तरीके से करते हैं, तो इसका मतलब आपका आफा एनर्जी फील्ड कहीं ना कहीं दिक्कत में है। क्या आप वास्तव में अपने हर रोजमर्रा के रूटीन को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं? यानी कि क्या आप प्लान कर पा रहे हैं? अगेन आ गया नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आफा एनर्जी फील्ड, इट इज कॉल्ड प्लानिंग ऑफ अ डे, प्लानिंग ऑफ अ मंथ, प्लानिंग ऑफ एन ईयर। क्या आप प्लान कर पा रहे हैं? यहां पर मेरी ये डायरी में कल तारीख है 18, आज तो नहीं है अभी, कल के काम अभी से लिखे जाने शुरू हो गए कि कल क्या क्या करना है। कल के काम, आज के काम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो आज के काम होने थे वो हो लिए। आज के काम में अभी मेरे 3 टास्क पेंडिंग पड़े हैं। दिन में थोड़ा सा काम अलग से पड़ गया था,
लेकिन एटलीस्ट वो प्लानिंग के अंदर है। दिस इज योर रूटीन। जीवन में सक्सेसफुल सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति हो सकता है जो अपने रूटीन को या अपने काम को प्लान करके करे, कब उसको कैसे क्या करना है। दिस इज आभा। आज से, अभी से आप लोगों को अपने जीवन में इस देवता फील्ड को एक्टिवेट करना है। अगर अपनी लाइफ में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज चाहिए, यानी कि प्लानिंग ऑफ योर डे, प्लानिंग ऑफ योर वीक, प्लानिंग ऑफ योर मंथ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लानिंग ऑफ योर ईयर। ये जो डायरी मेरे सामने रखी है, ये मेरा डेली प्लानर है। इसके अंदर ये 1 तारीख को मैंने पूरे के पूरे साल की प्लानिंग लिखी थी। पूरे साल के अंदर क्या करना है पहले पेज पर लिख दिया, तो रोज ये चीज सामने आती है, तुम्हारे विजन्स क्या हैं। जबकि मैं उसके अंदर और पंगे लेता रहता हूं और चीजें करता रहता हूं, नई नई चीजें बढ़ाता रहता हूं, लेकिन पता तो है करना क्या है। आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता होता कि करना क्या है। आप ये बताइए कि आपको कल क्या करना है, नहीं पता रहता। चिंताओं वाले काम पता होंगे, आगे बढ़ने के लिए क्या करना है वो नहीं हमें पता। चिंता वाले काम, बिजली का बिल भरना है, फोन रिचार्ज करना है, इसको पैसे देने हैं, ये करना है, ये चिंता वाले काम है, ये याद रह जाते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच में आप आगे ग्रो कैसे करोगे। दिस इज योर डेली प्लानर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं और आपका एनर्जी फील्ड आपको कैसे हेल्प करेगा। सुबह से रात तक का रूटीन लिखना शुरू करिए। हो सके तो आपका एनर्जी फील्ड में लगा दीजिए, यहां की रेमेडी है। यहां अगर अपना प्लानर लगाते हैं तो ये प्लानर की जगह है। सुबह से शाम तक का रूटीन बनाइए। करना क्या क्या है, आज मुझे ये करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। आज मुझे इस चीज के ऊपर काम करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। क्या वो सारे काम जब आप लिखेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। वो एक पुरानी कहावत होती थी ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर पल में परले हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। शायद वो इस चीज पर बैठती है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, कोई बात नहीं, कल कर लो, लेकिन कल क्या करना है वो पता होना बहुत जरूरी है। आफा, आफा गिव्स यू एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी फील्ड है किसी भी ऑफिस के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए। कैसे? बहुत बार लोगों को ये पता ही नहीं होता कि जब उनको आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में अपलिफ्ट करना है, तो अपने काम को किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस किस व्यक्ति की ड्यूटी लगानी है। वो सारी खिचड़ी बनाकर रखते हैं। एक व्यक्ति है, वही आपके अकाउंट्स का काम कर रहा है, वही बैंक जा रहा है, वही क्लाइंट आ रहा है, पानी भी पिला रहा है, और वही आपके अदर काम भी कर रहा है। नॉट डन। आपने आज एक नई दुकान खोली, बड़े ध्यान से समझिए। आपने आज एक नई दुकान खोली, छोटी सी दुकान है, आपको वहां पर किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। आप क्या कहोगे? आई एम अ सिंगल मैन आर्मी। मैं ही दुकान खोलूंगा, मैं ही झाड़ू लगाऊंगा, मैं ही सफाई करूंगा, मैं ही ऑर्डर प्लेस करूंगा, मैं ही माल आने पर माल लगाऊंगा, मैं ही माल बेचूंगा, मैं ही पैसों को काट कर गल्ले में जमा करूंगा, मैं ही बैंक में जाकर जमा कराऊंगा, मैं ही सारा काम करूंगा, क्योंकि अभी मेरी सक्षमता इतनी ही है। मान लिया, उस चीज को मैंने मान लिया। ये भी आफा है। आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, आप ये काम करेंगे। धीरे धीरे आपके पास ग्राहकी बढ़नी शुरू हुई। तब लोगों को लगना लग जाता है ना, अब एक लड़का रख लेना चाहिए। थोड़ा सा और काम बढ़ा, चलो अब 2 लड़के रख लेने चाहिए। ये समझ आपको आभा देता है। बहुत लोग इस नासमझी में अपने कामों को डुबोकर रख देते हैं, इस नासमझी में।
चल तो रहा है, क्यों फालतू का खर्चा डालना है? फालतू का खर्चा डालोगे तो काम बनेगा, फालतू का खर्चा करोगे तो शायद आगे बढ़ोगे। अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक ब्रांड बनाना है तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स पर काम करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि आज ही 50 लोग और रख लो। जिस दिन मैंने पढ़ाना शुरू किया था, मेरे पास कितने लोग थे पता है आप सब लोगों को? कितने लोग थे? एक व्यक्ति था, मैं। क्लास का लिंक भी मैं बनाता था। सबसे मजेदार बात, लोगों को फोन पर एक्सप्लेन भी मैं करता था कि कोर्स में होगा क्या। मैं खुद आपसे सच्चाई बयां कर रहा हूं। किसी की इंक्वायरी आ जाती, कोई पोस्ट देखकर, ऐड देखकर, मैं खुद समझाता था, खुद से सारे सिस्टम को करना शुरू किया, खुद ही ऐड बनानी, खुद ही अकाउंट डिटेल सेंड करनी, खुद ही सारा कुछ करना, सिंगल मैन आर्मी। पहले दिन भैया इतना खर्चा पालना क्यों, जरूरत भी नहीं थी। आज इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं प्राउडली कह सकता हूं कि 42 लोग काम करते हैं। काम वही है, लेकिन धीरे 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 करके, जब लगा अब इस काम के लिए एक व्यक्ति चाहिए, अब इस काम के लिए एक व्यक्ति चाहिए, अब इस काम के लिए एक व्यक्ति चाहिए, तब धीरे 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 करके लोगों को बढ़ाया। लेकिन जब जरूरत है तब आपको काम डिस्ट्रीब्यूट करते आना चाहिए, तब आपकी ये बुद्धि खुलनी चाहिए, नाउ इज द टाइम, आई नीड दिस। क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सारे कामों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके आप सारे कामों को जब चैनलाइज करते हैं विद प्रॉपर थॉट प्रोसेस, दैट इज आपा। जब सारा कुछ उलझा हुआ होता है, पता ही नहीं है क्या करें, कैसे करें, कौन करेगा, तुम ही ये कर दो, 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 फिर क्या होता है? होता कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं कहां लेकर गया? आपके स्वयं के जीवन में सबसे पहले अपने टास्क को रिफाइन करना है। अब मैं लेकर गया हूं आपको एक बिजनेस प्लेस में, ऑफिस में, कि वहां पर आपको एक सिनेरियो को एग्जामिन करके कि आज यहां कितने लोग हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या इस व्यक्ति का सिस्टम सिर्फ लोगों की वजह से प्रॉब्लम में है, क्या यहां पर सच में इस चीज की जरूरत है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है, जिससे एक व्यक्ति अपने जीवन में अपलिफ्ट होता है। हर एक चीज को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। मेरे जीवन में मेरे दोस्तों के लिए अलग से समय निकाला जाता है। कुछ भी हो जाए यार, सुबह चाय पीने चलेंगे, एक्सरसाइज मिस कर देंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क देखनी पड़ती है, मुझे पता है एक्सरसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई नो। लेकिन आपकी इंपॉर्टेंस फैक्टर क्या है, क्या समझ है? अब हो सकता है मेरी समझ खराब हो, कोई बहुत ज्यादा समझदार व्यक्ति हो, वो ये कहे दोस्तों का क्या करना है, सेहत ही है जो साथ देगी। मैं कहता हूं यार ये दोस्त है जो साथ दे देंगे। समझ का फर्क है। हर एक व्यक्ति की लाइफ में अपनी अपनी प्रायोरिटीज है, बट आपको वो वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। करेंगे आज से डिस्ट्रीब्यूट। अब चलेंगे हम किसी फैक्ट्री के अंदर। एक फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं। जो देसी फैक्ट्रियां होती हैं उनके अंदर काम डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। वही अंकल एक काम कर रहे होते हैं, वही अंकल दूसरा काम कर रहे होते हैं, वही अंकल तीसरा काम कर रहे होते हैं। और अगर 5 लोग फैक्ट्री के अंदर है तो पांचों लोग सारे काम कर रहे हैं। इससे एक यूनिफाइड प्रोडक्ट कभी निकलता ही नहीं, कभी नहीं निकलता। ये उस व्यक्ति की समझ क्या काम करती है? जी ये पांचों एक दूसरे का बैकअप है। एक नहीं आएगा हमारा काम चल जाएगा, दो नहीं आएंगे हमारा काम चल जाएगा। अगर आपको अपने काम को अच्छा करना है तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस आपको बनाना पड़ेगा, आपको अपने काम को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और आपको ये समझ में लाना पड़ेगा कि ये काम होगा कैसे। अब इसमें एक बड़ी ही प्यारी एग्जांपल देता हूं। केटरिंग बिजनेस के लिए आपा एनर्जी फील्ड एक वरदान से कम नहीं है। बेकरी बिजनेस के लिए आपा एनर्जी फील्ड एक वरदान से कम नहीं है।
अब तो मैं बाकी बिजनेसेस की भी एग्जांपल दूंगा कि किसी भी बिजनेस फील्ड में आपा एनर्जी फील्ड एक वरदान से कम नहीं है। पर मैंने केटरिंग से क्यों शुरू करा? आपके बेटे की शादी है, आप एक केटरिंग वाले के पास गए, वो क्या करता है, आपके सामने एक लंबा चौड़ा मेन्यू रख देता है, जी 2,000 रुपये प्लेट लेंगे, 3,000 रुपये प्लेट लेंगे, 5,000 रुपये लेंगे, ये ऑप्शंस हैं, क्लियरली डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। आपा, एवरीथिंग प्लान इन अ मैनर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। बाद में कोई किस किस पिच पिच नहीं चाहिए कि आपकी शादी में ये चीजें होंगी या ये चीजें बनेंगी। एक अच्छा प्रोफेशनल, एक 5 स्टार होटल में अगर हम जाएं, 5 स्टार होटल में ब्रेकफास्ट करते हैं ना हम सब लोग, भुखड़ों की तरह करते हैं, मुझे पता है, हाँ नहीं करोगे। कितना बड़ा बूफे लगा होता है, प्लान्ड है। वहीं पर हम देसी होटल में जाते हैं, वहां पर क्या होता है, जहां उसका जिस दिन जो मन किया वो बना रहे हैं, 4 चीजें रख दी, हो गया, उसका बूफे है। कैटेगराइजेशन में फर्क आ गया। अगर वो व्यक्ति भी प्लान्ड मैनर में चीजों को रखे तो खर्चा ज्यादा नहीं होता, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, खर्चा ज्यादा नहीं होता। क्योंकि एक व्यक्ति खाएगा तो वही 200-300 ग्राम ही। हाँ, वो बात अलग है, आप लोग 1.5-2 किलो खा लेते हो 5 स्टार के बुफे में एक बार में ही, वो भी एक प्लानिंग का पार्ट है। अब समझ पा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मेन्यू। किसी भी होटल का मेन्यू इज आफा, किसी भी रेस्टोरेंट का मेन्यू इज आफा। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या क्या होगा, अभी तक इतना ही है। हम वास्तु प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, लोग मुझसे डिमांड करते हैं हजारों प्रोडक्ट्स, हजारों प्रोडक्ट्स डिमांड करते हैं। मेरे को यह पता है कि पिनाकल वास्तु में उतने प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ब्लैक एंड व्हाइट रैबिट्स नहीं है, एक डॉल्फिन नहीं है, मुझे इतना पता है। नहीं बेचना है, पता है ना। बाकी सारी चीजें हैं, क्या मेन्यू कार्ड दिखाई दे रहा है? अभी कितनी प्रोक्योरमेंट करनी है, क्या करना है, उसकी बातें बाद में करेंगे। पिनाकल वास्तु की ऐप के अंदर आप प्रोडक्ट्स देखते हैं, फालतू प्रोडक्ट नहीं दिखाई देगा। हाँ, अभी आपके सामने एक और अनाउंसमेंट कर देता हूं, एस्ट्रो वास्तु टॉक्स के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स दिखाई देने शुरू होंगे बहुत ही जल्दी। अब इतने सारे लोग इतना सारा कुछ मांग रहे हैं, और वो भी बहुत जेन्युइन प्राइस पर, दुनिया के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं। आप लोगों के लिए तो स्पेशलाइज्ड प्राइजेस यहां पर हैं, पर आप लोगों को उसके लिए भी अलग से कूपन कोड्स दिए जाएंगे कि आपको वहां से भी कुछ अगर मंगाना होगा तो आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स होंगे। अब उसके लिए अलग से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। यार आजकल ये पायरेट ने बड़ा दिमाग खराब कर रखा है, बिकता है ना, बेच लो, लेकिन पिनाकल वास्तु में सेल नहीं करना। अब बात समझो, उसको एस्ट्रो वास्तु टॉक्स में, पिनाकल वैदिक गुरुकुल में सेल कर सकता हूं बड़े दिन से। अब दिमाग खराब होता है, बात समझो, चीजें वहां भी ऑथेंटिक ही सेल करूंगा, लेकिन यहां पर गड़बड़ नहीं करनी। यहां पर लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, पर आप जब भी देखते होगे आपके अंदर समझ आते हैं ना, यार ठीक है। सपोज करो यहां पर मैं 5,000 प्रोडक्ट्स डाल दूं पिनाकल वास्तु के ऐप में, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या लेना चाहिए क्या नहीं। अभी लिमिटेड प्रोडक्ट्स में अनलिमिटेड सेल है। अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स में मैं स्टूडेंट्स को अनलिमिटेड सेल नहीं कर सकता। डिस्ट्रीब्यूशन, परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन। किसी फैक्ट्री में चले जाइए, वो आपको सिंगल पीस नहीं देते, सिस्टम है। वो नॉर्मली डीलर्स को भी माल नहीं देते। अच्छी फैक्ट्रीज का सिस्टम है, भैया हमारा माल डिस्ट्रीब्यूटर से मिलेगा, हम नहीं दे सकते। मेरे सामने की बात है, एक बार एक व्यक्ति 10 लाख रुपए का थैला लेकर, मैं साथ में था, लुधियाना में हम एक फैक्ट्री में पहुंच गए, माल चाहिए भाई साहब, सॉरी, हमारा माल चैनलाइज्ड मैनर में डिस्ट्रीब्यूटर से ही जाएगा। जब डिस्ट्रीब्यूटर हमारा माल पूरा ले रहा है तो हमें प्रॉब्लम क्या है? आगे से किसी होलसेल वाले व्यक्ति का काम करने के लिए जाएंगे, सबसे पहला एनर्जी फील्ड कौन सा चेक करना है आपको? सबसे पहला। किसी डिस्ट्रीब्यूटर का काम करने के लिए जाएंगे सबसे पहला, क्योंकि उसकी तकलीफ उसी में अटकी होगी। सर इसका सिस्टम नहीं है। मजा आ रहा है इन एनर्जी फील्ड्स को पढ़ के? अब ये क्या है, ये सिद्धि है।
क्या आप अपने काम को सही से प्लान कर सकते हो और छोटे छोटे पार्ट्स में बांट सकते हो? अभी छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा है, अब इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा। अवस्था। अवस्था इज द कैरियर, द न्यूट्रिशनिस्ट, संसाधन। आपा आपको हीलिंग प्रोवाइड करता है, वहीं से शुरू करेंगे। हीलिंग टू योर बॉडी। आपा ने ये बता दिया कि आप सुबह ये वाला XYZ पानी पियो, उसके बाद ये XYZ मील खाओ, उसके बाद फिर ये फ्रूट खाओ, उसके बाद फिर ये ग्रीन टी पियो, फिर उसके बाद ये ऐसे करोगे, ये चीजें करोगे, तो आपका सिस्टम बेहतर रहेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। आपा ये बताता है कि आप सुबह खाली पेट एसिडिटी की गोली लो, उसके बाद BP की गोली लो। ये बताता है जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, रात को सोते समय थायराइड की गोली लो, दिन में हार्ट की गोली लो, तो आपका सिस्टम सही रहेगा। आपा ने इतना बता दिया, कब कब क्या क्या करना है प्लान कर दिया। आपावस्था है संसाधनों की व्यवस्था। आपावस्था आपकी उस दवाई को प्रिक्योर करने में आपकी मदद करता है। आपावस्था उस जड़ी बूटी को प्रिक्योर करने में मदद करता है। आपावस्था आपको संसाधनों की समझ भी देता है कि इस समय पर आपके पास जितने संसाधन हैं, आप उनसे किस प्रकार से इस सिनेरियो से निकल सकते हैं। आपावस्था आपको हर प्रकार के संसाधनों की व्यवस्था कराता है, जैसे कि आज से जो आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्या प्रैक्टिस करना है? कल मुझे ये काम करना है। आप सुबह उठे, ब्रह्मा, आपने अपना पहला कदम किसी काम की ओर उठाया। उधर आपा में आपने अपने वर्क को प्लान करके रखा हुआ है, सुबह आपको एक्सरसाइज करने के लिए जाना है। ध्यान से समझिए, आपने सोचा ना वेट लूज करना है, पहला कदम उठाया, कहीं ना कहीं कुछ पैसे नहीं है, प्लानिंग कर ली, मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो जिम नहीं जाना, वो प्लानिंग का पार्ट है कि आई हैव टू एक्सरसाइज। आपावस्था क्या है? जिम नहीं जा सकते, सामने के पार्क में चले जाओ, क्या दिक्कत है? एवरीथिंग इज पॉसिबल, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हम क्या कहते हैं, यार जिम जाना था मुझे, महंगा है वो, मत जाओ, एक्सरसाइज करने चले जाओ। उसके बाद आपको, आप घर पे आते हैं, खाना खाते हैं, मेडिटेशन करने के लिए जगह नहीं मिल रही, क्या करें? मेरे को आप मेट्रो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे मेडिटेशन करा लो, जगह की क्या जरूरत होती है? सर जी घर में ना बहुत परेशानी होती है, बच्चे परेशान करते हैं, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट की किचकिच रहती है, ये रहता है वो रहता है। नहाते टाइम पे मेडिटेशन कर लो। मैं तो संसाधन बता रहा हूं, अलग से डेजिग्नेटेड मेडिटेशन रूम नहीं चाहिए होता। उसके बाद आपको अपने ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने के लिए संसाधन चाहिए। वो संसाधन की व्यवस्था कौन कराता है? अवस्था। वो कुछ भी हो, मेट्रो हो, ट्रेन हो, बस हो, आपकी गाड़ी हो, बाइक हो, जो भी है, वो व्यवस्था। उसके बाद अपने अपने ऑफिस में जा रहे हैं, आपको लैपटॉप की जरूरत है, आपको वाईफाई की जरूरत है, जो भी चीजों की जरूरत है, वो संसाधन क्या है? अवस्था। हर एक काम को करने के लिए कोई संसाधन तो चाहिए, वो संसाधन आपको दिलाता है अवस्था। और अवस्था क्या है? अभी के लिए ये काम नहीं हो रहा, तो ये ऐसे कर लो। एक टाइम पर मेरी गरारी फंस गई थी, यार मुझे ना अपने स्टूडेंट्स को बर्थडे मैसेज भेजना है, ऑटोमेटेड। मेरे दिमाग में आया, क्या हुआ ब्रह्मा, बूधर, मैंने सॉफ्टवेयर सर्च करना शुरू कर दिया। मुझे कोई ढंग का सॉफ्टवेयर नहीं मिला, मेरे पास व्हाट्सएप API थी ऑलरेडी, जहां से आप लोगों को ऑटोमेटेड मैसेजेस आते हैं। उनसे बात करी, CRM देखे, कैसे हो सकता है? सबसे महंगा सॉफ्टवेयर उठा लिया, जोहो। मैंने कहा मेरे को आज की डेट में एक ही चीज चाहिए, बर्थडे का मैसेज चला जाएगा, चला जाएगा। अब वो आपकी अफोर्डेबिलिटी है कि आप उस टाइम पर कितना क्या कर सकते हो, लेकिन पहले आपने कुछ सोचा, फिर उसके बाद प्लानिंग करी।
लेकिन जब एक चीज प्लानिंग में आ गई कि यू हैव टू डू दिस थिंग, प्लानिंग में आ गई, उसको एग्जीक्यूट कर लिया, इतना जबरदस्त सीआरएम है, देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, यू कैन प्ले विद इट। आज की डेट में हम क्या करते हैं, सारे स्टूडेंट्स का डेटा वहां पर रखते हैं। मेरा एक ही काम होता है वहां से कि स्टूडेंट को बर्थडे का मैसेज जाता है जिनकी डेट ऑफ बर्थ फीड है, क्योंकि मेरी इच्छा थी, मेरा मन था कनेक्टेड रहने का। हाँ, उसके और बहुत फायदे हैं। किसने एडवांस कोर्स नहीं किया, अलग से लिस्ट आ गई, ये टारगेट है, इनको करो टारगेट। कुछ बात समझ पा रहे हैं? इन्होंने बेसिक कर लिया है, ये सबसे हॉट लीड है तुम्हारी। बिजनेस के पार्ट बता रहा हूं, कैसे कैसे क्या क्या किस किस तरीके से होता है। और ये संसाधन धीरे 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 करके बनते हैं, लेकिन हर काम को करने के लिए कुछ तो भी चाहिए, कुछ तो चाहिए। मैंने सोचा मुझे वास्तु का कोर्स करना है, अभी सिर्फ करना है, अभी पेमेंट वेमेंट नहीं करी हमने, पेमेंट आगे जाकर करेंगे। मैंने सोचा मुझे करना है, मैंने थोड़ा रिसर्च किया, उसके बाद अपनी प्लानिंग में लेकर आया कि मैं इस शेड्यूल में कर सकता हूं। अब आपावस्था क्या है, आपको क्लास करनी है तो आपको उसके लिए एटलीस्ट एक मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए, एटलीस्ट। ये भी नहीं है तो क्लास नहीं हो सकती। ये संसाधन है कि क्या आप अपनी मम्मी का, पापा का, जिन बच्चों के पास अपना फोन ना हो, जिन बड़ों के पास अपना हो, क्या आप अपने बच्चों का फोन इस टाइम के लिए ले सकते हैं, आपको नया बाय करने की जरूरत ना पड़े। केटरिंग, किसी बंदे की शादी का ऑर्डर ले लिया केटर ने, बड़ा आफा स्ट्रांग था उसका, बड़ा अच्छा मेन्यू बनाया उसने, लेकिन शादी के टाइम पर जब दूल्हे का खाना सर्व होने लगा, पनीर खत्म हो गया। अब सोचो कि उस व्यक्ति का सारा किया कराया डिस्टर्ब हो गया। उस व्यक्ति ने जितना सामान मंगाया था, जितना भी कुछ मंगाया होगा, सब कुछ वेस्ट हो गया। सिर्फ किस वजह से, सही तरीके से प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल वो नहीं कर पाया, जो रॉ मटेरियल उसको चाहिए था उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। जब उस व्यक्ति ने एक प्रॉपर मेन्यू कार्ड बनाया, उसने देखा 500 लोगों की शादी है, कितना कितना सामान होगा, क्या क्या आएगा, वो सारा रॉ मटेरियल कहां से कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है, तो वो आपावस्था ही करता है। यस, स्टॉक मैनेजमेंट भी आपावस्था ही करता है, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन आपा करता है, स्टॉक मैनेजमेंट आपावस्था कर रहा है। आपावस्था आपके किसी भी, जो भी आपके दिमाग में प्रैक्टिकल आइडिया आया है, जिस काम को आपको करना है, उसको एग्जीक्यूशन की ओर लेकर जाने में आपकी मदद करता है। इसके लिए बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, जिनका डेली का खराब होने वाला सामान होता है, जैसे कि एक बेकरी। एक बेकरी में क्या होता है, हर रोज फ्रेश मटेरियल बनाना है, हर हर रोज उतनी कंजम्पशन होनी चाहिए। एक बेकरी में आपने ये देख लिया, इतने टाइप्स ऑफ पफ्स, इतने टाइप्स ऑफ पेस्ट्रीज, इतने टाइप्स ऑफ केक्स, इतनी तरह की चीजें आपको बनानी है, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है एक बेकरी की भी, लेकिन कितनी कितनी क्वांटिटी में आपको रोज बनानी है। और ये रोज की कैलकुलेशन है कि खपत किस चीज की ज्यादा है। मैंगो पेस्ट्री की ज्यादा चल रही है, चॉकलेट की कम चल रही है, इसको 20 पीस बनाओ, इसको 15 बनाओ। ये दिमाग कोई तो लगाता होगा, और जो ये दिमाग लगा जाता है, हम पता है क्या कहते हैं, उसकी दुकान पर ना फ्रेश मिलता है। जो ये नहीं लगा पाता, उसका पहले तो वेस्ट ऑफ मटेरियल, दूसरा अगर वो अगले दिन बेच रहा है तो वहां पर फ्रेश नहीं मिल रहा। इतना सिस्टमैटिक काम है। अर्थव्यवस्था जब भी आपका बड़ा हुआ होता है, तो आप बहुत एफर्ट लगाते हैं, बहुत तरह की चीजें प्रोक्योर कर लेते हैं एक काम को करने के लिए, लेकिन काम कोई नहीं आती। जैसे मैंने अपने केस में बताया, इतने कैमरास, माइक्स, सारा सेटअप सब कुछ है, मुझे ज्यादा कुछ भी नहीं करना होता, यहीं बैठकर अगर मैं 1 मिनट के लिए बोल दूं तो एक रील बन जाए। इसका मतलब ये नहीं कि अवस्था डिस्टर्ब्ड है। अब हमें ओवरऑल सिनेरियो पर चीजें देखनी है, क्या बाकी का सारा सिस्टम में प्रोक्योरमेंट सही हो रही है, क्या बाकी के सारे सिस्टम में जैसे जैसे मैं सोचता हूं वैसी वैसी चीजें हो जाती हैं।
अगर बहुत ज्यादा उसके ऊपर एफर्ट लग रहा है, यानी कि एक बर्थडे मैसेज भेजने के लिए चार चार सॉफ्टवेयर के ऊपर 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, इसका मतलब आपावस्था बहुत बड़ा हुआ है। अगर आप एक जगह पर ये देखते हो कि आपको क्लास करनी है, क्लास करने के लिए आप ओवर, एक मैं इधर लैपटॉप रखूंगा, इधर आईपैड रखूंगा, पूरा एक एम्बियंट फीलिंग होगी, आपावस्था बढ़ा हुआ है। और सबसे मजेदार बात, शाम को क्लास फिर नहीं कर पा रहे, तो आपावस्था बढ़ा हुआ है। ये चीजों को हमें समझना पड़ेगा। और जब ये कम होगी, जब आपावस्था कम होगा, तब आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि इस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए आप किस तरीके से आगे बढ़े, कौन सी चीज आपको हेल्प कर सकती है। आपको पता है, आप लोगों के दिमाग इतने सशक्त हैं, इतने बेहतर हैं, आपको पता है क्या करना है। बट बहुत बार आप जीवन में इसलिए अटक जाते हैं बिकॉज आपको ये लगता है कि आपके पास सही रिसोर्स नहीं है, या रिसोर्स से आप अटैच नहीं हो पाते। यार मुझे वेबसाइट बनानी है, दिमाग में आ गया, पहला कदम, बहुत सारी सर्चिंग कर ली, वेबसाइट कैसे बनानी है, खुद की डिजाइनिंग भी कर ली, लेकिन वेबसाइट बनाने वाला ढंग का बंदा ही नहीं मिला। अब एक मैजिक बताऊं, ये किसकी एक्सटेंशन है? आर्यमा की एक्सटेंशन है। इंसान कहां से मिलता है? आर्यमा से। बाहरी दुनिया के साथ कनेक्टिविटी कहां से होती है? आर्यमा से। लेकिन उसी के अंदर अब ये पार्ट क्या रोल प्ले कर रहा है? संसाधनों की व्यवस्था कर रहा है। आर्यमा की भी तो डिफरेंट 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 ब्रांचेस हो गई, ओवरऑल एक आर्यमा तो है, लेकिन उसके अंदर के जो देवता फील्ड है वो क्या काम कर रहे हैं। ऐसे ही भूधर आपका पहला कदम है, लेकिन आपा उसी कदम के अंदर की सही डिस्ट्रीब्यूशन है कि आप उस कदम के अंदर क्या क्या कर रहे हो, किस किस तरीके से आपने अपने कामों को डिस्ट्रीब्यूट किया। दीज आर सो अमेजिंग एंड मैजिकल देवता फील्ड्स। पहले तो इनको अंदर घोट कर पी जाओ बस, फिर रोज इनको जीवन में इंप्लीमेंट करो। रोज मतलब रोज। आज गड़बड़ क्या हो रही है, जब उस कोर तक समझ गए ना, अभी तो आप में से 90% लोगों को यह लगेगा सारे देवता फील्ड गड़बड़ है। सारे मतलब सारे, आपा भी गड़बड़ है, आपावस्था भी गड़बड़ है, ऐसे नहीं होता। हमें कोर तक पहुंचना पड़ेगा, कौन कौन से गड़बड़ है, फिर सेट ऑफ देवता फील्ड्स बनाकर टाइम टू टाइम उनके ऊपर हम वर्किंग करते हैं। मैं खुद जब ये कोर्स कराता हूं, मेरे खुद के दिमाग के चक्षु बहुत खुलते हैं अपने ऑफिस को लेकर, कहां गड़बड़ है। फिर देखता हूं ठीक है, उसका फूड मंगा लिया, रख लिया, क्योंकि खुद का हम वास्तु बहुत बार नहीं कर पाते, खुद को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत बार नहीं कर पाते, खुद की चीजें बहुत बार नहीं कर पाते। तभी कहता हूं इनकी रोज रिवीजन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इतनी एग्जाम्पल जितनी आपको दे रहा हूं ना, इसके बाद आप किसी इंडस्ट्री में जाकर खड़े हो जाओ, किसी दुकान पे जाकर खड़े हो जाओ, आपका ये दिमाग बोलना शुरू कर देगा, तेरे यहाँ भाई ये प्रॉब्लम है। किसी गारमेंट की दुकान ने बुला लिया, भैया वास्तु कराना है, ग्राहक नहीं आता। ग्राहक नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्या प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है, पता नहीं जी, इतनी वैरायटी रख रखी है। यही तो प्रॉब्लम है, इतनी वैरायटी रख रखी है, किसी को पता ही नहीं तुम्हारे पास मिलता क्या है। किसी को ये तो पता हो कि तुम्हारी निश क्या है, भैया तुम इस चीज के स्पेशलिस्ट हो। लोगों को पता है तुम डोमेस्टिक फर्नीचर ही तुम्हारे यहाँ मिलता है, सोफा लेना है तो तुम्हारे यहाँ आओ, तो लोग आएंगे। तुम कहते हो हमारे पास सब कुछ है, पर थोड़ा 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 है, थोड़े थोड़े से बात बनेगी नहीं। तुमने सब कुछ रख लिया, इसलिए तुम्हारे पास ग्राहक नहीं आता। क्योंकि जब जब तुम्हारे पास ग्राहक आया, उसको अपने पसंद की चीज मिली, वो ढूंढ ही नहीं पाया। एक शूज का शोरूम है, एक शूज के शोरूम में भी डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स है। आपको पता है, आपको पार्टी वेयर लेना है तो कहां जाना है, आपको पता है आपको स्पोर्ट्स लेना है तो कहां जाना है, आपको पता है आपको रूटीन में पहनने वाला सिस्टम लेना है तो कहां जाना है। पता है ना, जितने भी यहाँ देवियां हैं सबको इतना तो पता होगा। लड़कों के लिए तो एक ही दुकान में सारा कुछ मिल जाता है, लेनी एक एक चीज होती है। लेकिन आपको पता है कि नहीं, अब ना इस दुकान पे जाना है, यहां मुझे मेरी पसंद की चीज मिल जाएगी। एक व्यक्ति सारा खिलारा डाल ले और किसी में वैरायटी कंप्लीट ना करे, तो सोचो वो लेडीज को कैसे मना सकता है? चार उसको बेलीज दिखाकर कोई मना सकता है कि आप इसमें से खरीद लो? सवाल ही नहीं उठता। एक चीज करो, पूरी करो, ये आपा है।
पहले क्या क्या बेचना है, आपावस्था कम से कम कितनी कितनी जरूरत है तुम्हें इस पार्ट में आगे बढ़ने के लिए, तुम्हें इस पार्ट में लोगों को यह बताने के लिए कि हाँ तुम वाकई में कुछ हो। अभी तो मैंने धीरे धीरे ब्रांडिंग करनी शुरू करी है, लेकिन मैंने शुरू कहां से किया था? एक दुकान से, जहां पर एक व्यक्ति जो झाड़ू लगा रहा है, वही व्यक्ति गल्ला संभाल रहा है, वही व्यक्ति सारा कुछ कर रहा है। हम उस व्यक्ति को भी क्या उस लेवल पर बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं, बट टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम उसको अपलिफ्ट करके। समय लगता है। वास्तु इज नॉट एन ओवरनाइट गेम। यस, आपकी कोई प्रॉब्लम है, गिव यू ओवरनाइट रिजल्ट्स। और ये 45 देवता फील्ड्स में आप लोगों को आई प्रॉमिस, अगर कोई चीज का रिजल्ट आना होगा, मात्र 24 से 72 घंटे में, 24 to 72 आवर्स में, यू विल गेट ब्यूटिफुल रिजल्ट, 100%। अभी कल ही मुझे कॉल आई, हमारी एक स्टूडेंट है उन्होंने अपनी भतीजी के लिए कंसल्टेशन ली थी, एस्ट्रो कंसल्टेशन थी। 1.5 महीना पहले ली थी कि उन्होंने फॉरेन जाना है, ऐसे करना है, सब कुछ कर रखा है, अटक गया। 10 दिन पहले उनका फोन आया, सर ये हाई टाइम है, अभी चाहिए। तो मैंने कहा कुंडली अभी ये बता रही है कि अभी समय लगेगा, लेकिन आप ये रेमेडी करिए, फिर 1 हफ्ते में देखते हैं, जो परमात्मा को मंजूर होगा, मैं तो ऊपर वाले पर छोड़ देता हूँ। कल कॉल आई, सर 3 दिन हुए हैं, आ गया वीजा। ऐसे काम करना है। हम मिक्स एंड मैच करेंगे बहुत सारी चीजों को। आपा और आपावस्था का फूड है, आपा का फूड है जल पात्र। एक ना प्लेट होती है जिसके अंदर हम पानी रखते हैं, वैसे आपा के अंदर हम लोग अगर गंगा जल रखते हैं तो भी वो बहुत बहुत जबरदस्त रेमेडी है। ये भी आप समझ कर रखिए। इसके अलावा आप एक और चीज समझ कर रखिए कि जो आपा है उसके अंदर आप अगर एक्स्ट्रा कुछ रेमेडीज करना चाहते हैं तो एक, अगर आपको लगता है ना कि ये फील्ड ज्यादा कमजोर है, स्पेशली अगर किसी व्यक्ति के घर में बीमारी थोड़ी ज्यादा है, तो आप एक चांदी के गिलास में पानी भर के उसके अंदर 7 मोती रखिए। ठीक, ये है आपावस्था के लिए। आपावस्था के लिए क्यों बताया? आपावस्था क्या होता है? जो दवाई लगने नहीं देता, ये दवाई को सही जगह पर लेकर जा रहा है, सही दवाई प्रोक्योर करा रहा है। और उसी के अलावा जब हम बात करते हैं आफा की, तो जो आफा एनर्जी फील्ड है, यहां पर आप गंगा जल या पानी जरूर रखिए। आप अपनी मेडिसिन यहां पर रख सकते हो। एक बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल रेमेडी बताता हूं जो मैं कई सालों से इस्तेमाल कर रहा हूं। संजू मूवी आई थी ना, देखी होगी आप, बहुत लोग आपसे में से बहुत लोगों ने। उसमें एक डॉक्टर गणेशा होते हैं, है ना, जो उसका दोस्त देता है उसको। वो डॉक्टर गणेशा का स्टैच्यू अगर आप आफा एनर्जी फील्ड पर रखते हैं तो आपको ये समझ आएगी कि आपको कौन सी दवाई लेनी चाहिए, कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये कुछ रेमेडीज मैंने बहुत अपने रिसर्च से टाइम टू टाइम रख रख कर बनाई, बहुत लोगों पर इंप्लीमेंट करी, बट यस, बहुत कारगर चीजें हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोशिश करिए कि आप अपना डेली प्लानर या डेली प्लानर की पिक, ऐसी एक पिक जरूर वहां पर रखिए। जैसे मेरा जो प्लानर है, मेरे प्लानर को मैं रात को आपा एनर्जी फील्ड पर रख के जाता हूँ। जो ये मेरा प्लानर है, रात को यहाँ रख के जाता हूँ, सुबह उठा लिया। सिंपल है। कहां पर? यहीं पर बीच में पड़ता है तो एक टेबल रखा, टेबल के ऊपर रख दिया, जमीन पर थोड़ी रखना है। आप लोग भी कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें ना, रात को टेबल के ऊपर रख दिया। एक डायरी है जिसमें रोज लिखना है। अब आप बोलोगे सर कलर कौन सा होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट की तरफ है तो ब्लू कलर की रख लो, नहीं तो नॉर्मली बेज कलर, क्रीम कलर, ब्राउन कलर, किसी भी कलर की रखो। सिंपल। ठीक है।